नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कवि शायर। दोस्तों मैं आपका बारंबार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैंने बहुत स्वागत करी थे, एकदम दिल से तुम्हारे लोग का स्वागत करी थे यार। मज़ा आ जाते तो लोग जो है हमका इतना मोह लगे हो कि का बताइए। बहुत दिन भर फोन आवत है, दिन भर आप लोगों के मैसेज हम हूँ जत्ता हो पावत है उतना जवाब दी थे। तो बहुत बहुत स्वागत करी थे। एक बड़ा सवाल है आप लोगों के पुलिस विभाग में लाइन हाजिर का होता है। फलाने लाइन हाजिर हो गए भैया, कहने फलाने बहुत ऐठत रहे लाइन हाजिर हो गए और वो तो सस्पेंड हो गए साहब, अरे वो तो बर्खास्त हो गए। तो आप लोग पूछे तो ये का है। अब आम आदमी जो नहीं का जाने कि लाइन हाजिर का होते, वो तो सस्पेंड का होते। और एक थोड़ा कहे कि साहब वो तो लाइन हाजिर है तब हूँ वर्दी पहिरे घूमत हैं। अरे तो आज हम आपका बहुत डिटेल में बतावे वाले हैं कि लाइन हाजिर का होता है, सस्पेंड क्या होता है और जो है बर्खास्त क्या होता है। मतलब ट्रांसफर टू लाइन अंग्रेजी में अगर कहा जाए, अंग्रेजी और जानी था, ऐसा ना जानो कि हम लल्लू हन। हाँ बोल नहीं पाई थे ज़्यादा, लेकिन जानी थे थोड़ थोड़ लिटिल लिटिल, है ना। हाँ ही माने वह, सी माने वह। अब ही सी मत दोनों वह तब का करिए हम। तो जानो जो है लाइन हाजिर का मतलब ट्रांसफर टू लाइन। सस्पेंशन का मतलब है वो निलंबन का निलंबित हो गए तो मतलब सस्पेंड, SUSPEND सस्पेंड। और बर्खास्त का मतलब होता है टर्मिनेशन। अब आप सब सोचिए हो यार, ये काम हम जो है हमका वही बतिया जो है अंग्रेजी में नाव बताए थे, निकम बताए का तो आप बताए थे। ये तीन चीज़ हैं। तो सबसे पहले हम बात करी थे लाइन हाजिर के। लाइन हाजिर जो है शब्द जो है कहीं लिखा पढ़ी नहीं है। इसमें इसका लिखा पढ़ी शब्द है स्थानांतरित पुलिस, स्थानांतरण पुलिस लाइन। कप्तान साहब आदेश में भी अपने कभी ये नहीं लिखते हैं कि लाइन हाजिर किया गया। वो भले बयान में आ जाता है कि लाइन हाजिर किया गया, लेकिन आदेश में लाइन हाजिर नहीं लिखा रहता। आदेश में लिखा रहता है ट्रांसफर टू लाइन या जो है स्थानांतरण फला थाना से पुलिस लाइन। तो ये लाइन हाजिर हो गया। अब कह लाइन हाजिरी होती है। लाइन हाजिर जो है सिपाही से लेकर के इंस्पेक्टर तक, मतलब हमका लाइन हाजिर कर सकते हैं। जो है दरोगा जी का लाइन हाजिर कर सकते हैं, सिपाही का हेड का लाइन हाजिर कर सकते हैं, वो महिला हो पुरुष हो। ठीक क्या करते हैं, कप्तान साहब करते हैं। इसके ऊपर CO साहब का लाइन हाजिर नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है एडिशनल साहब का लाइन हाजिर नहीं कह सकते हैं। कप्तान साहब लाइन हाजिर नहीं होते। तो आप सोचिए लाइन हाजिर का ऊपर कोई कह सकते हैं CO साहब का नहीं। लाइन की व्यवस्था जो है वो केवल इंस्पेक्टर तक है। इनके ऊपर के अधिकारी लाइन हाजिर नहीं होते। उनके ऊपर फिर निलंबन और टर्मिनेशन में बतेबे हम आपका। तो जैसे लाइन जो उन्हें कहा था पुलिस वाले के मायका होते, मतलब ये कि कहूँ लाइन दो तरीके से आदमी जाता है। एक जैसे अब हम सीतापुर हैं, हमारा ट्रांसफ़र हो जाए अयोध्या, तो अब हम जो है जहाँ हमार पोस्टिंग है हियाँ से लाइन जेबे कहाँ, सीतापुर पुलिस लाइन। और सीतापुर पुलिस लाइन से रवानगी अपन करेबे अयोध्या के लिए। और अयोध्या में जाएके कहाँ आमद करब अपन, पुलिस लाइन में। अब पुलिस लाइन में आमद करे के बाद जब कप्तान साहब के मन हो तो हमार पोस्टिंग कहीं कर दे हैं। ठीक समझ के बात। ये होता है प्रक्रिया के तहत लाइन। जो प्रक्रिया है कि ट्रांसफ़र जाए पर, ट्रांसफ़र आवे पर सबसे पहले जो है लाइन जाए पड़त है। तो इसका जो है लाइन कहते हैं ये। और ये लाइन हाजिर नहीं, ये एक प्रक्रिया के तहत है। अब दूसर लाइन हाजिर का होता है जब कोई के शिकायत उकायत आ जाते हैं। जनरली दो तरीके के होते हैं भाई। एक आर्म पुलिस के लोग होते हैं तो वो लाइने में रहते हैं, तो उनका लाइन हाजिर नहीं कहते हैं। मान लो कोई PSC के है और आर्म पुलिस में उनके ट्रांसफ़र होएगा तो वो पुलिस लाइन में पोस्टिंग पाई, तो वो लाइन हाजिर नहीं है। सिविल पुलिस के कोई आदमी ठीक है, सिविल पुलिस के सिपाही, दरोगा, दीवान, इंस्पेक्टर, कोई जो है गलत काम की है, कोई शिकायत हो गई। शिकायत कोनो बहुत बड़ी नहीं है, नॉर्मल शिकायत है। और जो है ऊपर कप्तान साहब का लागत है कि जो है इनका थाने से हटाए देना चाहिए, इनका लाइन करे चाहिए। तो वो कप्तान साहब लाइन में ट्रांसफ़र कर देना आपका।
जब लाइन ट्रांसफर कर दिन तो तुम लाइन में आएगी। अब तुम थाने की ड्यूटी न करी हो, अब तुम आर्म पुलिस के ड्यूटी करी हो, मुलजिम लई जी हो, लई हो आर्म पुलिस के जितनी ड्यूटी, आर्म एमिनेशन लई जाइ हो, मतलब असलहा कारतूस कहीं लावे है तो हुआ जाइ हो, कोई डाक लाई जाए लावे है, रैंक के हिसाब से मुलजिम ले जाए है, ये सब काम आप करी हो। आप वर्दी अपन पहनी हो पूरी एकदम जैसे पहनत रहे वैसे पहनी हो, आपके तनख्वाह पूरी वही मिली जितना आपका मिलत रही। तो लाइन हाजिर में कहा तो खराब का है, खराबी है यार कि मतलब आदमी की लागत है यार, कुछ गलत की तभी तो लाइन हाजिर होगा, क्योंकि नॉर्मल तो कोई करत नहीं है लाइन हाजिर। तो बस अतने बुराई है, इसके अलावा बुराई नहीं है। तुम्हार तनख्वाह न कम हुई लाइन हाजिर में, तुम्हार जो है वर्दी के स्टार न कम हुई हैं, और जो है ड्यूटी आप बराबर करी हो, बस सिविल पुलिस की ड्यूटी न करी हो, आर्म पुलिस के करी हो, ये है लाइन हाजिर। समझ गए हो? आप सुनो, अब इसके बाद आवत है निलंबन। निलंबन का मतलब है जब कोई के ऊपर जो है कोई गंभीर आरोप लग जाए, वो चाहे सिपाही हो और वो चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, मतलब सिपाही से लेकर के और ऐसे कहा जाए कि चाहे प्रमुख सचिव तक आप कह लो, चाहे डीजीपी साहब तक, मतलब कोई भी अधिकारी हो, उसके ऊपर जब कोई गंभीर आरोप लग जाए और आरोप जो है प्रथम दृष्टया सही लगे, तो जो सक्षम अधिकारी, सक्षम हम इसलिए कह रहे हैं कि कौन सस्पेंड करने के लिए सक्षम है, तो जैसे सिपाही का सस्पेंड करने के लिए कप्तान साहब सक्षम है, हम लोगों को सस्पेंड करने के लिए जो है डीआईजी साहब सक्षम है। लेकिन डीआईजी साहब, आईजी साहब अपना पावर जो है कप्तान साहब को डेलीगेट कर देते हैं, तो कप्तान साहब में वही पावर समाहित हो जाती है, वो हमको सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर इंस्पेक्टर तक कप्तान साहब सस्पेंड कर देते हैं आईजी साहब के पावर से। इसके ऊपर जो है शासन सस्पेंड करता है, सीईओ से लेके और ऊपर अधिकारी का शासन सस्पेंड करता है। तो फिर ईमा का है, एमा ये है कि आप वर्दी नहीं पहन सकत हो, आपके तनख्वाह आधी हो गई, जितना अगर 40,000 तनख्वाह है तो 20,000 मिली। कब तक मिली? जब तक आप सस्पेंड रही हो तब तक आपका तनख्वाह आधी मिली। आपके जांच कराई जाए, जांच में अगर आप दोषी पाए गए तो फिर जो है जो तनख्वाह आपके जब्त है वो जब्त हो जी, और जब मान लो बहाल हुई हो तभी से नई तनख्वाह मिली, पुरानी तनख्वाह जो आधी जब्त हो गई वो नहीं मिली। दोषी पावे जाए के बाद कईयों कैटेगरी है, उमा का दंड मिलत है वो कहे हम बाद में बात बतेबे। फिलहाल ऐसे जान लो कि आधी तनख्वाह में मिलत है, लेकिन तुम कहीं छोड़ के जा नहीं सकत हो बिना कप्तान साहब की अनुमति के। जिला में तुम्हें रहे पड़ी, पुलिस लाइन में तुम्हें मतलब अपन हाजिरी दे पड़ी, और मंगल शुक्र परेड में आवे पड़ी, तुम्हें सादे कपड़ा में पहन के, वर्दी नहीं पहन सकत हो। और मतलब पुलिस में तुम हो, सस्पेंड हो लेकिन पुलिस में हो, तुम पुलिस वाले माने जी हो लेकिन वर्दी ना पहनी हो, ये होएगा सस्पेंड। अब कोई के ऊपर बहुत गंभीर आरोप हैं, आरोप के जांच हो गए और जांच में आरोप सही पाए गए और आरोप इतने तगड़े हैं कि वो आदमी जब है अब पुलिस की सेवा में रहे लायक नहीं है, मतलब आपको अब नहीं रखा जा सकता पुलिस की सेवा में, आपने जो अपराध किया था वो इतना जघन्य है कि आप रखने योग्य नहीं है, या जैसे आपका अदालत कोई सजा दे दे। बहुत बहुत मुकदमा पूछे तो हमारे जो है मुकदमा चले, मुकदमा कोई अच्छी बात नहीं होती है, मैंने मुकदमा कोनो अच्छी बात नहीं होती यार। तो जब ऐसा आरोप प्रमाणित होगा तो आपका जो है बर्खास्त कीजिए। बर्खास्त का मतलब ये है कि अब अपने घरे जाओ, सामान उठाओ, अपने घरे चले जाओ, न तुम्हें सरकार से कोई मतलब है, न विभाग से कोई मतलब है, और न सरकार या विभाग से तुम्हें कोई मतलब है। अब जाओ, तुम फ्री हो, तुम्हें जौन रोज तुमसे कहत रहे कि जौन है आचरण नियमावली उससे सबसे फ्री है, न तनख्वाह देवे न कोई जौन है काम करो, अपने घरे रहो, जौन है तुम करो, तुम्हारे जैसे दुनिया है तैसे तुम रहो। तो ये होते बर्खास्तगी। तो समझते हो गए हो, लाइन हाजिर, सस्पेंड, बर्खास्त है, ट्रांसफर टू लाइन, सस्पेंड एंड टर्मिनेशन। अंग्रेजिया जानित नहीं है लेकिन तनी तनी बोल दी थे कि तू लोग जानो कि हमको जानकार हैं, और कोई बात नहीं है। अच्छा, जय हिंद, जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। मजा आवा जरूर हुई, पक्का बताई थे, पक्का आवा हुई।